नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लौह पुरुष ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जन सैलाब। ऐतिहासिक आयोजन में पहुंचे देश भर से नेता। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की आज रस्म पगड़ी। हरियाणा भाजपा संगठन में होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश अध्यक्ष पर हाईकमान करेगा फैसला। बदले जाएंगे कई जिलाध्यक्ष। अगर केंद्र बातचीत करे तभी चिकित्सा सहायता लेंगे डल्लेवाल। सुप्रीम कोर्ट में किसानों ने रखी शर्त, कहा बातचीत पर ही डल्लेवाल लेंगे मेडिकल सहायता। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के लौह पुरुष और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज चौटाला गांव में एक ऐतिहासिक सभा आयोजित की गई। चौधरी साहब राम स्टेडियम में हुए इस आयोजन में हजारों अनुयायियों और कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां जुटी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभा के लिए प्रशासन और चौटाला परिवार ने व्यापक इंतजाम किए। विशाल वाटरप्रूफ टेंट के साथ धार्मिक और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के लिए अलग अलग मंच बनाए गए हैं। श्रद्धांजलि सभा में आने वालों के लिए भोजन का विशेष प्रबंध किया गया। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल सहित हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से भी कई नेता इस मौके पर उपस्थित रहे। कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धांजलि सभा के लिए चौटाला गांव में लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ था। यह सभा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के योगदान को याद करने और उनके विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का अवसर साबित हुई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा और वीआईपी लोगों के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई। प्रशासन ने सिरसा में धारा 163 लगाई और चौटाला गांव के आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन ग्लाइडर्स उड़ाने पर रोक लगाई गई। नए साल 2025 में हरियाणा भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव होगा। भाजपा ने संगठन चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक मंडल कमेटियां बनाने के बाद मंडल चुनाव की शुरुआत होगी। 6 जनवरी से 12 जनवरी तक 376 मंडल अध्यक्षों के लिए चुनाव होगा। जिला अध्यक्षों के चुनाव की तिथि बाद में घोषित की जाएगी, लेकिन ये तय है कि 22 जिलों में अधिकतर अध्यक्षों को बदला जाना है। खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के प्रदेशाध्यक्ष बने रहने पर भी फैसला हाईकमान करेगा, क्योंकि बडोली को विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ही कमान सौंपी गई थी। ऐसे में नए सिरे से उनको दोबारा जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फरवरी तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके बाद राज्य में प्रदेशाध्यक्ष और जिलाध्यक्षों के चुनाव होंगे और संगठनात्मक चुनावों के लिए भाजपा पहले ही पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुकी है। प्रदेशाध्यक्ष बडोली ने दावा किया कि सदस्यता अभियान के दौरान अभी तक 41 लाख सदस्य बनाए गए हैं। उनमें से 31,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए और 19,000 और सक्रिय सदस्य बनाए जाने हैं। हरियाणा के शंभूर खनौरी बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से किसान डटे हुए हैं। वहां किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 35 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने आज एक बार फिर सुनवाई की। इस दौरान किसानों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार होती है और तभी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल सहायता लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के निर्देशों का पालन करने के लिए और समय दिया है। स्पेशल बेंच ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल की सेहत और किसानों से बैठक कर समुचित हल निकालने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी है और अब अगली सुनवाई 2 जनवरी 2025 को होगी। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रस्ताव दिया है कि अगर केंद्र उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है और उनका न्योता दिया जाता है तो डल्लेवाल चिकित्सा सहायता लेंगे। हरियाणा में पुलिस तंत्र से जल्द ही परिवहन विभाग मुक्त हो जाएगा। परिवहन मंत्री बनने के बाद अनिल विज ने विभाग में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और अन्य पदों पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने की कवायद तेज कर दी है। पहली प्रक्रिया में मोटर व्हीकल अफसर के तौर पर तैनात इंस्पेक्टरों को वापस कर दिया गया है। विभाग के नए प्रस्ताव के पहले की तरह विभागीय कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, जबकि आरटीए के पदों पर एचसीएस अधिकारियों को तैनात करने की सिफारिश की गई है। मनोहर लाल खट्टर के सीएम रहते हुए उन्होंने परिवहन विभाग में आरटीए के पदों पर और गैर एचसीएस अधिकारियों को लगाया था। ऐसे में गैर एचसीएस का मामला खत्म करने के लिए फिर से नियमों में बदलाव करना होगा।
हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गिरदावरी के काम में तेजी लाएं और राज्य के विभिन्न जिलों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का आकलन करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राज्य में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्रणाली को तत्काल उन्नत करने और उसे बेहतर बनाने का आह्वान किया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के काम की समीक्षा करते हुए आपदा प्रबंधन मंत्री ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का समय पर तथा सटीक आकलन करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अग्नि और आपातकालीन सेवाओं के आधुनिकीकरण से उनकी दक्षता, सुरक्षा और आपातकाल के दौरान समय पर प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इससे अंततः जान बचाने, संपत्ति के नुकसान को कम करने और जनता की समस्त सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। नारनौल के स्थानीय साइबर थाना की टीम ने साइबर फ्रॉड के मामले में संलिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टेलीग्राम पर ऑनलाइन कार्य का झांसा देकर साइबर फ्रॉड किया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आरोपी यूपी, राजस्थान के रहने वाले हैं और इनके हवाले से पुलिस ने 24 मोबाइल, 4 लैपटॉप और 8 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 8 कैश बुक, 7 सिम कार्ड और अन्य सामान बरामद किया है। मामले की जांच में पुलिस ने पता लगाया है कि साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने में आरोपी खाता उपलब्ध कराते थे और खातों में आई ठगी की राशि को ट्रांसफर करने का काम करते थे। साइबर थाना की टीम इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और वहीं अब शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नामालूम व्यक्तियों ने अपनी पहचान छिपाकर योजनाबद्ध तरीके से संगठित रूप से उसे विश्वास में लेकर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साधनों की सहायता से गलत जानकारी देकर उसके साथ साइबर ठगी की है। हरियाणा के युवक की अमेरिका में मौत हुई है। करनाल के कुंजपुरा के रहने वाले 27 वर्षीय युवक मनीष की अमेरिका में हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेटे की मौत की सूचना जैसे ही परिवार को मिली तो कोहराम मच गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों ने सैनवाइब सिंह सैनी से गुहार लगाई है कि उनके बेटे का शव जल्द ही भारत लाया जाए। परिजनों का कहना है कि मनीष को 1 साल 3 महीने पहले ही अमेरिका भेजा गया था। परिजनों ने उसे अमेरिका भेजने के लिए 38 लाख रुपए का कर्ज लिया था। मनीष न्यूयॉर्क में किराए के कमरे में रहता था और बीती रात को खाना खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई थी और इसके साथ रहने वाले उसके दोस्त उसे अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। मनीष एक स्टोर पर काम करता था और मनीष के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साल के आखिरी दिन हरियाणा के पानीपत में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह स्मालखा के पास NH-44 पर तेल टैंकर और 2 ट्रैक्टरों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक की मौत हो गई और हादसा इतना भयानक था कि तेल वाला टैंकर फ्लाईओवर पर ही लटक गया और नीचे गिरने से बाल बाल बच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटवाया। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद फ्लाईओवर पर भारी जाम लग गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और जाम खुलवाया। वहीं दूसरे ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक चालक के शव को पानीपत के सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवाया है और दूसरे ट्रक चालक का सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में नए साल की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में कोहरे और शीतलहर के लिए अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से 1 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। इन दिनों में कई स्थानों पर घना कोहरा होगा, जिसमें विजिबिलिटी 0 से केवल 5 मीटर तक रह सकती है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के हिसार, जींद, भिवानी, झज्जर, रोहतक और अन्य जिलों में रात 12 बजे से ही गहरी धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 6 जनवरी के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर आएंगे, जिससे तापमान में गिरावट होगी और सर्द हवाओं का प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और झारखंड में शीतलहर बढ़ेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि इन दिनों हरियाणा में येलो अलर्ट रहेगा। खासकर पंचकुला, अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, मेवात, पलवल, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जैसे जिलों में कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।